भगवान प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। भगवान हंसने लगे मैया को देखकर, मुस्कुराने लगे। देखो, भगवान जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। भगवान की जो मुस्कुराहट है उसी का नाम माया है। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, हासम जनोन माद करी च माया। ये माया क्या है? बोले भगवान की मुस्कुराहट। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो माया अपना काम शुरू कर देती है। माया क्या करती है? बोले भगवान की माया क्या नहीं कर सकती। भगवान की माया का एक नाम है अघटित घटना पटीयसी। ये माया का विशेषण है, अघटित घटना पटीयसी। जो अघटित घटना को भी घटित कर दे, जो घटना किसी प्रकार से घटित होने वाली न हो उसको भी जो घटित कर दे, वही तो माया है। तो अघटित घटना पटीयसी भगवान की माया का चमत्कार प्रकट हुआ। और मैया ने क्या देखा? बोले राम लला सरकार जो बालक थे, देखने में तो बालक, लेकिन उनके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। दिख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड। दिख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। हाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड। हाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ। सो देखा जो सुना न काहू। सो देखा जो सुना न काहू। देखी माया सब विधि गाड़ी। देखी माया सब विधि गाड़ी। अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। अति सभीत जोड़े कर ठाड़ी। देखा जीव न चावही जाही। देखा जीव न चावही जाही। देखी भक्ति जो छोड़ हिताही। देखी भक्ति जो छोड़ ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा। तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मूंद चरणन सिर नावा। नयन मोद चरणन सिर नावा। विस्मयवंत देख महतारी। विस्मयवंत देख महतारी। भय बहुर शिशुरूप खरारी। भय बहुर शिशुरूप खरारी। स्तुति करि न जाय भय माना। स्तुति करि न जाय भय माना। जगत पिता में सुत करि जाना। जगत पिता में सुत कर जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई। हरि जननी बहु विधि समुझाई। यह जन कतहु कहस सुन माई। यह जन कतहु कहस सुन माई। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन मैया को कराया एक बार, और कृष्णावतार में 2 बार। इसके बाद कथा आती है, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गुरु जी आए गर्गाचार्य जी, और दोनों बालकों का नामकरण किया। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को मथुरा से भेजा कि आप जाओ, जाकर के मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कर दो। लेकिन बहुत गोपनीय ढंग से, किसी को पता न चलने पाए। क्यों? बोले गर्गाचार्य जी महाराज यदुकुल के पुरोहित हैं, और यदुकुल के पुरोहित नंद बाबा के घर में पूजा कराने जाएं और उत्सव हो तो कहीं न कहीं कंस को संदेह होगा कि पुरोहित तो उनके थे, उनके यहां क्यों गए थे। आज के जैसा तो था नहीं कि जब चाहो तब पुरोहित बदल लो, पंडित बदल लो, गुरु बदल लो। आजकल तो लोग गुरु भी बदल लेते हैं। हाँ। कितने लोग आते हैं हमारे पास, बोले महाराज हमारे गुरु जी तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो अब कोई दूसरा गुरु बना लें। हम कहे ऐसे बनाते रहो। हाँ। क्या करोगे? तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुरु भी बदल लेते हैं। हाँ, ये गुरु ठीक नहीं है, दूसरे गुरु। जो तुम्हारे भाग्य में गुरु मिल गया वही तुम्हारे लिए कल्याणकारक है। जैसे नारी के लिए
जो पति उसे प्राप्त हो गया, वो पति अच्छा हो चाहे खराब हो, वही पति है दूसरा। उसी प्रकार एक बार गुरु का वर्ण हो गया तो फिर वही गुरु। गुरु, पुरोहित अपनी जपने की माला, आसन, ग्रंथ, ये रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। ग्रंथ और माला और आसन तो बदला जा सकता है, लेकिन कब? बोले माला टूट जाए, खो जाए तो फिर दूसरी माला तो लेनी पड़ेगी। आसन फट जाए, टूट जाए तो दूसरा आसन, नहीं तो जब तक वो सुरक्षित है तब तक उसी का उपयोग करना चाहिए। गुरु, गो, पुरोहित, इष्ट, आराध्य ये बदले नहीं जाते। एक बार जो तय कर लिया, जो निर्णय कर लिया, बस उसी मार्ग पर चलते रहना चाहिए। पुरोहित बदले नहीं जाते। वसुदेव जी ने भेजा और कहा महाराज किसी को पता न चले, गोपनीय ढंग से आप पूजा करा करके चले आना। यद्यपि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के भी पुरोहित थे। कारण बोले नंद बाबा वसुदेव जी के ही भाई हैं, दोनों के पिता एक हैं, माताएं केवल अलग अलग, बस एक ही पिता के संतान वसुदेव जी भी हैं और नंद बाबा। सूरसेन के पुत्र सूरसेन महाराज की जो पत्नी क्षत्रिया थी, क्षत्रियाणी थी, उन छत्राणी पत्नी से जो उत्पन्न हुए वो वसुदेव जी हैं। और वैश्य कन्या से जो संतान उत्पन्न हुई, क्योंकि उनकी कई पत्नियां थी, उससे नंद बाबा उत्पन्न हुए जो गोप हैं। तो गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाओ नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी आए, दोनों बालकों का नामकरण किया। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम और यशोदा के पुत्र का नाम रखा कृष्ण। बलराम जी का नाम राम है। आख्यास्यते राम इति, राम नाम ही रखा। बलाधिक्यात बलम विदुः, गर्गाचार्य जी ने कहा यह बालक बड़ा बलवान होगा, इसलिए लोग इसको बल कहेंगे, बलदेव कहेंगे, और कुछ लोग बल और राम दोनों मिला करके कहेंगे बलराम कहेंगे। लेकिन पहला मुख्य नाम जो रखा वो क्या था? राम। आख्यास्यते राम इति। और ये राम नाम बड़ा अद्भुत नाम है भगवान का। 3 अवतारों में भगवान का नाम राम है। एक राम कौन? जमदग्नि नंदन राम, उनका भी नाम राम है। और दूसरे दशरथ नंदन राम, और तीसरे रोहिणी नंदन राम। अब 3 राम में अंतर कैसे समझें? बोले तो 2 राम में विशेषण लगा दिया। क्या विशेषण लगा दिया? बोले एक राम के नाम के आगे परशु लगा दिया, परशुराम। और दूसरे जो राम हैं उनके नाम के आगे बल लगा दिया, बलराम। और जो केवल राम बचा वो कौन? हमारे दशरथ नंदन राम, अयोध्या के राम। लेकिन नाम तीनों का राम है। और भगवान का कृष्ण नाम गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नामकरण करने के बाद चलते चलते गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से धीरे से कान में कहा, बाबा एक बात हम बता के जा रहे हैं, इस बात पर आप विचार करना और ध्यान रखना, इस बात को कभी भूलना नहीं। बोले क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा आपका ये जो बालक है ना, ये साधारण नहीं, ये भगवान नारायण के समान है। तस्मान नंदात्मजोयम ते, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणई ही। ये आपका बालक भगवान नारायण के समान है और इसके द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे, अद्भुत अद्भुत कार्य इसके द्वारा होगा। इसलिए हे नंद बाबा, आप इसके चरित्र को देखकर और इसके प्रभाव को देख करके विचलित मत होना। ये बालक साधारण बालक नहीं।
नारायण समो गुणई, ये नारायण के समान गुण वाला होगा। नारायण के समान गुण वाला कौन होता है? तो कहते हैं नारायण के समान गुण वाला कोई और नहीं होता, नारायण ही होते हैं। नारायण के समान कौन हो सकता है? भगवान के समान भगवान ही होते हैं। न तत्समोभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, भगवान से अधिक कोई नहीं हो सकता। और यह बड़ा भारी अपराध माना गया हमारे यहां। भगवान से बड़ा किसी को माने कि ये देवता भगवान से बड़े हैं, बोले वो व्यक्ति पापी है। त्रिक समधिकता तुल्य तरिकम त्रयाणाम, त्रिक समधिकता, इन तीनों त्रिदेवों में भगवान को छोड़कर किसी को बड़ा और श्रेष्ठ माने तो कहते हैं यह अपराध है। तीनों को समान माने, बोले यह भी अपराध है। त्रिक समधिकता तुल्य त्रैकम त्रयाणाम, और उनमें उनकी तुलना, वो भी अपराध है। भगवान भगवान है, श्री हरि के समान कोई नहीं। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं। इस तरह से गर्गाचार्य जी ने रहस्यमय ढंग से नंद बाबा को समझा दिया। गर्गाचार्य जी विदा हो गए। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। पहले तो बकैयां चलने लगे, घुटने को जमीन पर टिका करके, हाथ पंजे को जमीन पर टिका करके, जैसे बच्चा चलता है, इस प्रकार भगवान चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणव, घुटना और हाथ के पंजों को टिकाकर चलना सीख गए। घर से निकलकर चौखट ड्योढ़ी पार करके बाहर गोष्ठ में चले जाते, गाय की गौशाला में चले जाएं, और गायों के बीच में इधर उधर गायें चुपचाप शांत हो जाती, गोविंद को देखकर हिलती भी नहीं कि कहीं बालक को चोट न लग जाए। मच्छर दंश उन गायों को काटते, लेकिन अपने मच्छर को भगाने के लिए पूंछ भी नहीं हिलाती कि कहीं कन्हैया को लग न जाए। इतनी संवेदना उन गायों में थी। भगवान गोविंद उन गायों के बीच से निकल जाए, कभी इधर कभी उधर, और गाय जहां रहती है वहां तो गोमूत्र गोबर पड़ा रहता, सब कपड़ा उसी गाय के गोबर में, गोमूत्र में गीला कर लिया। मैया ने देखा, दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के कन्हैया को उठाया और लेकर के आई, स्नान कराया, कपड़े बदले, और ज्यों ही स्नान करा करके कपड़ा बदल करके बैठाया और थोड़ी असावधान हुई, तब तक कन्हैया फिर सरक करके वहीं गायों के बीच में चले गए। फिर सारे कपड़े गंदे हो गए। मैया को बड़ा रोष आया, कन्हैया को पकड़ करके लाई और डांटने लगे। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य, कीचड़ से सने हुए कृष्ण को देखकर, पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा, क्रोधित होकर के यशोदा रानी ने क्या कहा? यशोदा जी ने कहा, अरे बार बार मैं तुझे स्नान कराती हूं, कपड़े बदलती हूं, और तू जाकर के कीचड़ में लोट करके अपने कपड़ों को गंदा कर लेता। लगता है तू पिछले जन्म का सूअर है। ऐसे ही डांटा मैया। त्वम सुकरोसी गत जन्मनि पूतना रे, अय पूतना के शत्रु, तू पिछले जन्म का सूअर है क्या? मिट्टी में लौटने की तेरी आदत पड़ गई। भगवान मैया के मुख को देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा मैया कैसे जान गई कि मैंने सूकर अवतार धारण किया था। भगवान सूकर भी बने थे, बराह अवतार धारण किया। भगवान ने सोचा मैया कैसे जान गई कि मैंने बराह अवतार धारण किया था। इत्युक्त सस्मित मुखावतुनो मुरारी ही, भगवान के ऐसे मुखारविंद का चिंतन करो, भगवान मुरारी तुम्हारी रक्षा करें। ये भक्तों ने प्रार्थना की। भगवान की इन ललित लीलाओं का चिंतन करना ही भक्ति रस है। केवल भगवान से दिन भर रोना रोते रहो, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े बीमार हैं, हमारा दुख दूर करो, ये करो वो करो, ये भक्ति नहीं। भगवान के चरित्र को सुनकर हृदय आह्लादित हो जाए, मन गदगद हो जाए, आंखों में प्रेमाश्रु आए, ये कथा है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, उनके शिष्यों में श्री सूरदास जी महाराज नित्य नवीन पद बना करके भगवान श्रीनाथ जी को सुनाते थे।
दरबार लगा था श्रीनाथ जी का। सूरदास जी से कहा पद सुनाओ भगवान के लिए। तो सूरदास जी सुनाने लगे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वल्लभाचार्य जी ने कहा सूरदास क्या तू दिन भर यही रोना रोता रहता है? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन, अरे ये सब भगवान जानते हैं, तुम कैसे हो बताने की जरूरत नहीं। कुछ भगवान की लीलाओं का गान करो, भगवान की कुछ मधुर लीलाओं का गान करो, जिसमें भगवान का मधुर चरित्र हो, रसमय चरित्र हो। गुरुजी ने रोक दिया मानो। कहते हैं श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा ये दिन भर भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोना, ये कौन सी भक्ति? भगवान का मुखमंडल कैसा है इसका वर्णन करो, भगवान की अलकावली कैसी है इसका वर्णन करो, भगवान की वाणी कितनी मधुर है इसका वर्णन करो, भगवान कितने मनोहर हैं इसका वर्णन करो, उनकी चित्तचोरन छवि का वर्णन करो, जिस छवि को देख करके वो चित्त को चुरा लेते हैं, भक्तों के मन का हरण कर लेते हैं, ऐसी छवि का वर्णन करो। तब श्री सूरदास जी महाराज ने आंख बंद किया। गुरु की कृपा हो गई। गुरु की कृपा के बिना ऐसे रस का हृदय में संचार नहीं हो सकता। वल्लभाचार्य जी की कृपा हो गई। फिर तो सूरदास जी ने आंख बंद करके जब ध्यान किया तो भगवान का सब चरित्र दिख गया। और क्या चरित्र दिखा? बोले रात्रि में भगवान ने जो चरित्र किया था वृंदावन में, निकुंज में उन्होंने जो लीला की, उस लीला का दिव्य दर्शन हुआ। और फिर अपने पदों में सूरदास जी ने गाया। क्या गाया? बोले सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बान परी। जो देखा वही गाया। और क्या देखा? बोले लीला वृंदावन के निकुंज में हुई। क्या लीला? बोले भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के साथ लीला कर रहे थे। उस लीला में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के मुखमंडल को देखने के लिए लालायित हो रहे थे। रात में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी का मुख देखने चले तो राधा रानी ने अपना मुख उधर कर लिया। फिर भगवान श्याम सुंदर राधा रानी का मुख कमल देखने लगे। राधा रानी ने भगवान श्याम सुंदर के हाथ से उस मणि को छीना और उठा करके अपने मुख में रख लिया। भक्षत देर करी नहीं भामिनी। राधा रानी ने उस मणि को उठा करके मुख में रख लिया। फिर अंधेरा हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अब मैं क्या करूं, इनके मुख का कैसे दर्शन करूं। तब भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरणों के अंगूठे से धरती को दबाया। मस्क्यो भूमि कमठ अकुलान्यो। भगवान ने जब धरती को दबाया तो धरती दबी तो कच्छप दबा। जब कच्छप दबा तो नीचे शेष जी के सिर पर भार पड़ा। और शेष जी के सिर पर जब भार पड़ा तो भगवान शेष जान गए भगवान को लीला करनी है। तुरंत शेष जी की जो मणियां थी वो मणियां प्रकट हो गई महाराज। शेष जी की जो मणि है उनके मस्तक में फण में वो मणियां प्रकट हो गई। 1000 मणि महाराज चारों तरफ। और उस मणि के प्रकाश में राधा रानी का जब दर्शन किया, अब राधा जी क्या करें। फिर तो राधा रानी ने क्या किया, श्याम सुंदर को कस करके पकड़ लिया और अपने मुख को उनकी छाती पर रख करके छिपा लिया। हम मुख नहीं देखने देंगे। ऐसी मधुर लीला का वर्णन सूरदास जी ने किया। तो दिन भर ठाकुर जी के सामने रोते रहो, हम बीमार हैं, हम मर रहे हैं, ऐसी भक्ति किसका। भगवान की ललित लीलाओं का रस आनंद हृदय में बढ़े, ये भक्ति है। श्री भगवान श्याम सुंदर और बड़े हुए, अब माखन चोरी करने लगे। भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम। गा लो थोड़ा इसको। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना चतुकूल चोरम। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना चतुकूल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
व्रजे वसन्तं नवनीतचोरम् व्रजे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां चतुकुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, भगवान का एक नाम है नवनीत चौर, मक्खन चोर। उसी को हम लोग अपनी लोक भाषा में कहते हैं माखन चोर भगवान, नवनीत चौरम। ये भगवान मक्खन क्यों चुराते हैं? सोना नहीं चुराया, चांदी नहीं चुराई, हीरा मोती नहीं चुराया, कीमती वस्तुओं की कमी थी। अरे बोले खाने की वस्तु चुराते, बोले खाने में भी तो बहुत सारी वस्तुएं थी। दूध की चोरी नहीं करते थे, दही की चोरी भगवान नहीं करते, हलवा पूड़ी की चोरी नहीं करते, माखन की ही चोरी प्रसिद्ध क्यों? ब्रजे वसंतम नवनीत चौर। ये नवनीत चौर जो है, मक्खन को चुराना, ये भगवान का स्वभाव है। और मक्खन क्या है? बोले मक्खन भक्तों का प्रतीक है। कैसे? बोले देखो, दूध में मक्खन होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। समय रहते उस दूध से मक्खन को निकाल लो विधि पूर्वक, तो फिर वो मक्खन कई दिनों तक सुरक्षित रहेगा। घी बना करके उसे रख लो, वर्षों सुरक्षित रहेगा। लेकिन समय से दूध से उस मक्खन को अलग नहीं किया तो 2 दिन में दूध नष्ट हो जाएगा और उस दूध के साथ वो मक्खन भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन उस दूध से मक्खन को निकाल लें तो फिर उसके नष्ट होने की संभावना समाप्त हो जाती। दूध में मक्खन है और दूध ले जा करके, 1 कुंटल दूध ले जा करके अलकनंदा में गिरा दो, फिर ढूंढो मक्खन कहां गया, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मक्खन को दूध से अलग करने के बाद ले जाकर के उस मक्खन के पिंड को अलकनंदा में डाल दो, बोले तैरता रहेगा। यहां डालो वहां निकाल लो, वो नष्ट नहीं होगा। तो निकालें कैसे? बोले उस दूध को पहले जमाओ, फिर मथो, फिर उससे वो तत्व ऊपर निकल करके आएगा। यही भक्त का स्वरूप है। इस शरीर के अंदर आत्मा है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा ही वो मक्खन है। समय रहते ज्ञान विज्ञान के द्वारा अगर उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, देह से भिन्न आत्मा का बोध नहीं हुआ, देह और आत्मा के भेद को हम देह नहीं है हम आत्मा हैं, यह ज्ञान अगर उत्पन्न नहीं किया समय रहते, तो देह के नाश के साथ साथ आत्मा का भी पतन हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहता है मानव जीवन में आकर के आत्म तत्व बोध प्राप्त करो, आत्म तत्व को जानो। बोले कैसे जाने? बोले शरीर में आत्मा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। इसका अनुभव कैसे हो? कहते गोपियों ने पहले दूध को गर्म किया, खौलने लगा दूध। जब खौलने लगा, उफान आने लगा उस दूध में, तो गोपी ने उस दूध को उठा करके ऊपर से नीचे रख दिया, चूल्हे से उतार दिया। यह प्रक्रिया हमारे जीवन में क्या हो? बोले तुम्हारे जो ताप हैं, दुख हैं, कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, संसार का जो दुख है, इस दुख में जब जीव तप जाता है, उबलने लग जाता है उस दुख की गर्मी से, तो जीवन में कोई गोपी मिलती है। कौन सी गोपी? गोपी माने संत। संसार के दुख से दुखी होकर के यह जीव मनुष्य किसी संत के पास जाता है, और संत क्या करते हैं? बोले अपने उपदेश से उसे शांति प्रदान करते हैं। गोपी क्या करती है? बोले खौलते दूध को उठा करके नीचे रखती है, ठंडा करती है, लेकिन पूरा ठंडा नहीं करती। बड़े से बड़े महात्माओं के पास चले जाओ, अपने उपदेश से तुम्हें शीतलता प्रदान करेंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख को समाप्त कर दें, ऐसा नहीं होगा।
संसार का ताप बना रहेगा। क्यों? बोले ताप बना रहेगा तभी दही जमेगा। दूध पूरा ठंडा हो जाए तब भी दही नहीं जमेगा, थोड़ी गर्मी रहनी चाहिए। संसार का ताप बना रहेगा तभी भगवान की ओर जीव बढ़ेगा। तो गोपी क्या करती है? बोले थोड़ी गर्मी बनी रहे तब उसमें थोड़ा दही का जावन डाल देती है। दही का जावन डाल करके उसको रख दिया, फिर हिलाया डुलाया नहीं। क्यों? बोले बार बार हिलाएंगे डुलाएंगे तो दही बढ़िया नहीं जमेगा। उसको रख दिया। ये जावन क्या है? बोले संत अपने उपदेश से संसार के तपे हुए प्राणियों को शीतलता देते हैं और फिर अवसर पाकर के भक्ति का जावन उनके जीवन में डाल देते हैं। मंत्रोपदेश देकर, दीक्षा देकर, उपदेश देकर उनके हृदय में भक्ति का बीज डाल देते हैं और कहते हैं कि अब इसको हिलाओ डुलाओ मत, नहीं तो दही नहीं जमेगा। मंत्र दीक्षा ले ली, उपदेश प्राप्त कर लिया, अब उस नियम का पालन करो, उस नियम से हिलो मत, उस नियम पे टिके रहो। परिणाम क्या होगा? बोले दही जम जाएगा, भक्ति जम जाएगी जीवन में। लेकिन भक्ति आने के बाद भी प्रारब्ध अपना काम करेगा। ये मत सोचना हम भगवान के भक्त हो गए तो अब हमारा प्रारब्ध खत्म। प्रारब्ध अपना काम करेगा। समय आने पर प्रारब्ध का सुख दुख भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध वो मथानी है जो तुम्हारे जीवन को मथ देती। दही बनने के बाद प्रारब्ध ने अपना काम किया। क्या किया? बोले प्रारब्ध की मथानी उस दही में डाली गई और प्रारब्ध की मथानी ने उस दही को मथ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रारब्ध की मथानी से मथे जाने के बाद भी उस दही के अंदर जो सार तत्व था वो धीरे धीरे ऊपर उठता चला गया। उसने हार नहीं मानी। प्रारब्ध की मथानी से मथे जाने पर भी वो हारा नहीं, वो ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ता रहा और जो बढ़ करके ऊपर आकर के तैरने लगा वो मक्खन हो गया और जो नीचे रह गया वो छाछ हो गया। अब छाछ और मक्खन दोनों एक ही पात्र में थे, लेकिन भगवान कहते हैं खाटी छाछ हमें नहीं भावे। ये खट्टी छाछ हमको नहीं अच्छी लगती, मैं तो माखन आरोग्यता। ये माखन जीव का प्रतीक है, भक्त का प्रतीक है। भक्ति से परिपूर्ण, तत्वबोध से परिपूर्ण जो आत्मा है वही मक्खन है, वही नवनीत है और वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्तों को भगवान क्या करते हैं? बोले ऐसे भक्तों को भगवान लेकर के अपने हृदय में रख लेते हैं। खाने का मतलब यही है, उस मक्खन को खाया और अपने हृदय में रख लिया। ये माखन चोरी लीला बड़ी आध्यात्मिक और दार्शनिक लीला। लोगों ने कहा महाराज जो ऊपर आ गया वो तो मक्खन हो गया, और जो ऊपर नहीं आ पाया बोले वो छाछ हो गया, खट्टा हो गया, बेकार हो गया। बोले अब उसका क्या होगा? उसका कल्याण नहीं होगा? बोले उसका भी कल्याण होगा। इस भक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ करके भगवान के लिए परम प्रिय नवनीत बन गया वो तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो हार गया, जो बैठ गया, जो छाछ बन गया, खट्टा हो गया, उसका भी कल्याण होगा। कैसे होगा? बोले कोई संत की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, संत उसके जीवन में सुगंधी पैदा कर दें तो उसका भी कल्याण हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा यह खट्टी छाछ हमको अच्छी नहीं लगती, तो गोपी ने क्या किया? बोले गोपी ने बढ़िया पुदीना लिया, काला नमक लिया, जीरा को भूना, केसर डाला और पीस करके बढ़िया चूर्ण बना करके उस छाछ में डाला और छाछ को मथ करके एक बर्तन में रख करके ऐसे ऐसे ऊपर से झलना शुरू किया। मंद मंद सुगंध हवा चली और छाछ की सुगंध कन्हैया के पास पहुंची। कन्हैया दौड़े आए, अरे सखी ये क्या है? इसमें तो बड़ी सुगंध है, बड़ा स्वाद लग रहा है। सखी ने कहा कन्हैया ये तो छाछ है। बोले लाओ थोड़ा हमको भी पिला दो। सखी ने कहा ऐसे नहीं पिलाएंगे। अरे पिला दो, बड़ा स्वाद है, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही, मेरा तो मन ललचा रहा है, थोड़ा पिला दो। सखी ने कहा ये छाछ तब मिलेगी जब नाच करके दिखाओगी। ताही अहिर की छो हरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ।
चुरुआ भर छाछ पर गोपी ने कहा कन्हैया नाचो, तो कन्हैया नाचने लगे। और भगवान कृष्ण जब नाचने लगे, गोपी प्रसन्न होकर के छाछ देती है। ये छाछ वो भक्त हैं जो संसार के संघर्ष में थक करके गिर पड़े, हार मान ली, लेकिन संत की कृपा हो गई तो उनके जीवन में भी सुगंधी आ गई और गोविंद ने कहा इसको भी हम स्वीकार कर लें, इसको भी हम स्वीकार कर लें। और उसके लिए भगवान नाचने को भी तैयार हो। भगवान को माखन अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान माखन चोरी करते हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौर। और किसी के घर में जाकर के